हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे और आप सबके ऊपर अनुग्रह करे। हमारा 2024 शुरू हो गया है और हमारा काम भी शुरू हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो इस नए साल के लिए। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको मैं ब्लेस करती हूँ और इस साल का नया साल और क्रिसमस आपको मुबारक कहती हूँ। और छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद एक अच्छी गवाही के साथ हम इसको शुरू करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पापा ईश्वर राजा, आपके नाम को ऊंचा करते, महिमा देते, आदर और सम्मान सब कुछ आपको देते। नए साल में प्रवेश कराया और नए साल का ये पहला संडे जो है मेरे प्रभु जी, इसमें हम अपने हाथों को उठा के आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कितने ही लोग इस संडे को प्रवेश नहीं कर पाए पिता, इस संसार में नहीं रह पाए, लेकिन आपने पिता हमें इस संडे भी पिता परमेश्वर अपने भवन में लाए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना आराधना आपके कानों तक पहुंचे और ये साल हमारे लिए एक अद्भुत साल हो जाए, पूरे संसार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे शहर, हमारी कॉलोनी के लिए, हमारे जीवन, हमारे परिवारों के लिए बिल्कुल नया हो जाए पिता। आपने कहा है पुराना सब कुछ बीत गया, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ पिता। इस साल में आप सब कुछ नया करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। खरलबारी शे के तो क्रमला खेरे मना शोग्रलबासी के तो क्रमला। हालेलुया जीसस, धन्यवाद पापा ईश्वर राजा। एक जब अच्छी गवाही उतर के आती है पिता परमेश्वर, इस साल से जब हम गवाहियां शुरू कर रहे हैं पिता, चंगाइयां बराबर हो रही हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता ये गवाहियां संसार में जाए और लोग विश्वास करें कि आप सर्व सामर्थी स्वर्ग और पृथ्वी के और पृथ्वी के जल में जो कुछ है आपका अधिकार में है पिता। इस बात को समझ ले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा जोरावर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये समय आपको देते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय मेरे खुदावंद यीशु राजा, आपके पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं हमारे जीवन में। आप अगुवाई करिए, बोलने वाले आप हो, मैं पीछे होती हूँ और आप आगे आइए। आपकी महिमा आपके पवित्र हाथों में सब कुछ देते हुए हम इस प्रार्थना को पापा यीशु राजा आपके नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आप लोगों के सामने एक गवाही है, इस गवाही को सुनिए। ये लीजिए, माइक ले लीजिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही है, मेरी सन 2020 से मेरे को नजला बहुत परेशान लगा। सन 2020 में जब कोरोना काल लगा तो उस समय से जो है नजला, बार बार छींके, बार बार एलर्जी। मैंने बहुत दवाई कराई लेकिन मुझे कहीं से कोई आराम नहीं आया। ऑनलाइन भी मैंने दवाइयाँ मंगाई, होम्योपैथी भी दवाई खाई, आयुर्वेद भी दवाई खाई, लेकिन मैंने जाना परमेश्वर को और मेरे लिए दुआ की गई। और मैंने जो है जो दुआ जो यीशु मसीह का जो लहू बना के मेरे लिए दिया गया, मैंने वो नाक में डाला और मेरे लिए दुआ की गई। मुझे परमेश्वर ने जो है 2 साल में कल के दिन, यानी क्या कल सैटरडे को, फ्राइडे की रात को जब भी मैं सोकर उठता था सुबह के टाइम में, कम से कम 20 से 50 छींकें मेरे को आती थी। एक परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक भी छींक नहीं, सारा आदर सारा महिमा में परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद परमेश्वर का। प्रभु ही महान है, वो ही सब कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद है इस गवाही के लिए। हालेलुया। तो अभी हमने बहुत अच्छी गवाही सुनी और ये इस तरीके से बहुत सारी गवाहियां जो है हमारी होती रहती हैं चर्च में, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी देते नहीं थे और बहुत चंगाइयां होती हैं। इवन कैंसर से चंगे हुए लोग, इवन हॉस्पिटल में जवाब दे दिया गया कि ले जाओ घर और सुबह तक अपना जो भी कुछ इच्छाएं पूरी कर लो, सुबह तक ये नहीं जिंदा रहेंगे। लेकिन प्रार्थनाएं हुई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पिता ने सब कुछ किया। मैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी, कलीसिया की प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाएं सुनी और परमेश्वर ने बड़ा काम किया और कैंसर तक से चंगा किया और हॉस्पिटल से जिंदा उठा करके ले आया। डॉक्टर्स कहने लगे कि ये क्या हुआ, तुम्हें तो आज रहना नहीं था जीवित, लेकिन तुम तो खाना खा रहे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, ये सब कुछ प्रभु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद के सिवा क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, हम खुद प्रभु के ही बनाए हुए और प्रभु की चराई की भेड़ें हैं। तो आज मैं
इस समय में, इस 2024 में आपको एक बात खास बताना चाहती हूँ। भले आपने बहुत बार बाइबल पढ़ी होगी और इस सेंटेंस को पढ़ा होगा। यहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता 18 उसकी 9 में यहां पर लिखा हुआ है कि वो स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधेरा था। हालेलुया। He bore the heaven and came down, thick darkness was under his feet. उसके पैरों के नीचे अंधकार था, लेकिन वो स्वर्ग को झुका के उतर आया। प्रियो, ये ऐसा कैसा परमेश्वर है जो स्वर्ग को भी झुका सकता है? अगर वो स्वर्ग को झुका सकता है तो वो मुर्दे को क्यों नहीं जिंदा कर सकता है? आज दुनिया में जगह जगह मुर्दे जिंदे हो रहे हैं। पहले ज्यादातर मुर्दे जो हैं आप लोग सब जानते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस रिनाट बोम के की देखी होंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जगह जगह मुर्दे जिंदे हो रहे हैं। ये वो परमेश्वर है जो स्वर्ग को भी झुका देता है। ये यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है, पृथ्वी का परमेश्वर है और पृथ्वी के नीचे जो भी कुछ है उसका परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। आपको पता है आप उस जगह में बैठे हैं जहां पर परमेश्वर के पैर हैं, यानी कि आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट गॉड इज विद मी, इज ऑलवेज विद मी। हालेलुया। हमेशा पैरों से प्रभु आप ही के साथ है, उसके पैर आपके साथ चलते हैं। वो केवल आपके साथ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम क्यों ना इतने आनंदित रहें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन ये भी कहता है यहोवा जिसकी ओर है उसका शत्रु कौन हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। आपको लोग शत्रु समझे, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। आप किसी के शत्रु नहीं है, आपके अंदर कोई शत्रुता नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपके अंदर है, वो आदि से आपके साथ है। जब आपने जन्म नहीं लिया था तब भी वो आपके साथ था। आप अगर देखें तो इसमें आगे और क्या लिखा है, वो स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वो करूब पर सवार होकर उड़ा और वो वरन पवन के पंखों पर सवार करके वेग से उड़ा। हालेलुया। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? जब परमेश्वर क्रोधित होता है। और यहां पर क्या था, ये कब के लिए लिखा है? इजरायली बहुत दुख में थे, परेशानियों में थे, कष्टों से थे, जंगल से होकर आ रहे थे, उनको सताया गया था, उनके देश में उनको दासत्व में रख लिया गया था। और जब वो मूसा को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर सीने पर्वत पर उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान मुझ सिनाई पर उतर आता है कि वो अपने बच्चों को पाप से बचाए, वो गुनाह ना करने पाए। उनको जंगल में कभी पानी नहीं मिलता तब बड़बड़ाते हैं, जब अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, इससे अच्छा भोजन क्या दूं मैं इनके लिए मन्ना बरसाता हूं ऊपर से, और वो मन्ना इनको बोलना नहीं पड़ता, इनको काटना नहीं पड़ता, उठाते हैं और पूरे बनाते हैं और खा लेते हैं। और वो भी ऐसा मीठा मन्ना जिससे शुगर कभी नहीं होता। हालेलुया। आज आप मीठा खाते रहिए, बच्चों को भी चॉकलेट से इससे आजकल शुगर हो जा रही है, क्योंकि हर खाने में शुगर है। जो जड़ की सब्जियां उनमें शुगर है, गेहूं में शुगर है। रोटी नहीं खाएगा इंसान, क्या खाएगा? वो मन्ना खाते थे, लेकिन फिर भी भूख बढ़ाते थे। 40 साल कर दिया 14 दिन की जगह उस सफर को जो मिस्र से लेकर के कनान तक था। परमेश्वर चाहता था कि ये मेरे बच्चे जो दासत्व में है, मेरा इज़राइल जो दासत्व में आ गया है, वो वापस कनान जाए और कनान का विचार, कनान की सब अशुद्धि दूर हो जाए। वहां से कनान के लोगों को बिल्कुल फिनिश करके खत्म, वो जितनी यबूसी और ये और वो जितने भी लोग थे उनको एंड करके
जहां बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, जहां कनान, जहां यरूशलेम, जहां इजराइल में प्रभु को खुद उतरना था, मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए यीशु मसीह को उतर के आना था, परमेश्वर को उतर के आना था, स्वर्ग को झुका देना था। वो परमेश्वर आने वाला था, वो अपने लिए उस जगह को अच्छा बनाना मांग रहा था, शुद्ध करवाना मांग रहा था। हालेलुया। और जब ये जा रहे थे और परमेश्वर जो है मूसा से कहता है आ जा ऊपर पर्वत पर, और वो माउंट सिनाई पे चला जाता है, क्योंकि आधे से थोड़ा रास्ता ये लोग पार कर चुके थे और माउंट सिनाई के सीने पर्वत के नीचे ये लोग बसावत में थे और अपने टेंट डाले हुए थे। और उस समय वो मूसा से कहता है ऊपर आ जा, और मूसा चढ़ जाता है पर्वत पर, और वहां 40 दिन और 40 रात मूसा निराहार रहता है। और निराहार रह करके वो क्या करता है, परमेश्वर से आमने सामने बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए स्वर्ग को झुका करके माउंट सिनाई पे उतर गया, वो जमीन पर उतर गया कि अपने बच्चों को वो 10 आज्ञाएं दे। कौन सी 10 आज्ञाएं? जिनका पालन करना हमें बहुत उचित है, बहुत जरूरी है। मेक श्योर कि आपको 10 आज्ञाएं पूरी की पूरी माननी है, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में, मैं स्वर्ग के राज्य में हम सब प्रवेश कर सके। हालेलुया, आमीन। हमने इतनी अच्छी गवाही सुनी। परमेश्वर सच में स्वर्ग को उतर के आपके पास आ जाता है, आपके दाएं खड़ा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता आप कब आपके ऊपर समस्याएं आने वाली हैं। उसे पता था अगर ये बुड़बुड़ाते रहे खाने पीने के लिए, इनको मैं 10 आज्ञाएं अगर नहीं दूंगा तो इन्हें नहीं पता सच क्या है, सत्य क्या है, कौन से मार्ग पे चलना है, कौन से मार्ग पर नहीं चलना, उनको नहीं पता था। और वो सब तरह के ऐप करते थे। लेकिन जब मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा, पृथ्वी पर उतर गया, उस पहाड़ पर उतर गया, और उसने मूसा को 10 आज्ञाएं अपनी उंगली से लिख करके वो पत्थर की तख्ती पर दी। और तब मूसा लेके जब नीचे उतरा, 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा। क्या खाता था पहाड़ पर? परमेश्वर की सामर्थ्य आ रही थी उसके अंदर, वो आत्मिक भोजन को करता था, क्योंकि परमेश्वर उतर के उसके साथ आ चुका था। हालेलुया। परमेश्वर उसको प्रेम करता था, क्योंकि उसने बहुत वो दुख में जा रहा था कि इस कलीसिया को, जो लाखों लोग हैं, ये इजरायली जो लाखों लोग हैं, इन्हें कुछ भी अगर परेशानी होती है तो मुझे पत्रवार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मुझे मारने के लिए, जबकि मैं तो इनको उस नौकरियों में से निकाल करके ले आया हूं। तो वो इस बात के लिए परेशान था। और परमेश्वर मूसा को जब देता है वो तख्तियां, वो वचन देता है, तो उसके चेहरे पर 40 दिन में इतनी चमक आती है, इतनी किरणें निकल आती हैं कि लोग कहते हैं कि मूसा अपने मुख पे पहले पर्दा डाल, तब हमसे बात कर। हालेलुया। वो चमक इस साल में आपके और मेरे मुख पे आने वाली है। आमीन। जो उसको बुलाएगा वो नीचे उतर के आ जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं कि वो क्षमा ना करे। हालेलुया। वो कहता है मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य नहीं हूं कि तुम्हारे पापों को याद करूं, मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। वो कहता है वो करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। पवन को वचन बताता है, आप बाइबल में से इतनी जगहों से नहीं बता सकती मैं आपको, उतना समय नहीं रहता है। और तब परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। और दूसरी बात यह है कि वो करूबों को अपना रथ बनाता है, वो पवन पर वेग से उड़ता है। और आपको पता है जब किसी को समस्याएं होती है, जब उसके लोगों को जो सत्य को बताते हैं, किसी को गाली नहीं देते, किसी को दुखी नहीं करते, सिर्फ अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और जब अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आशीषें देते हैं, ऐसे समय में वो सताए जाते हैं। और तब परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर उनके आंसुओं को पोंछने के लिए उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। व्हाट अ वंडरफुल गॉड। हालेलुया। वो इतना अद्भुत परमेश्वर है और वो स्वर्ग को झुका लेता है। और उसके अलावा लिखा हुआ है उसने अंधियारे को अपने
छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों को के अंधकार और आकाश की काली घटाओं को मंडप बनाया। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि जब वो माउंट सिनाई पे उतरा, पर्वत हिलने लगा। हालेलुया! सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मेघों को अपना रथ बनाता है, पवन जो ओले गिराता है, जो बरसात को करता है, जो तारों को आज्ञा देता है, सूर्य को आज्ञा देता है, और ठंड और गर्मी और जाड़ा और बरसात सीजन्स को चेंज करता रहता है, वो परमेश्वर, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर उतरने वाला है। हालेलुया! और देखिए ये कितना अद्भुत परमेश्वर है कि वो राजा विराज महाप्रतापी राजा है, और उसको वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। किसने उसको नीचे उतार लिया? नूह ने उसको नीचे उतार लिया, क्योंकि नूह देखता था कि सारी दुनिया पापी होती चली जा रही है, और ये क्या कर रहे हैं? ये तो परमेश्वर को नहीं, उसकी बनाई हुई चीजों को मान रहे हैं। और वो दुख मानता था, वो तकलीफ मानता था, वो परेशान होता था कि ये क्या कर रहे हैं, और वो अंदर अंदर किलसता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन रहे। और तब परमेश्वर उतर आया और कहा, नूह एक किश्ती बना, क्योंकि मैं सारी पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, लेकिन तू और तेरा परिवार, तुम 8 प्राणी बच जाओगे। और उसने उसकी बात को मान लिया। हालेलुया! परमेश्वर स्वर्ग को झुका के आपके लिए इस 2024 में उतर जाएगा। लौ लगा के प्रार्थना करिए, लौ लगा के प्रार्थना करिए, उपवास से प्रार्थना करिए, और परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। भोर को उठ के उसे ढूंढिए और वो आपको मिल जाएगा। और ये महाप्रतापी राजा, वचन को जो देने वाला परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, वो बाइबल बखान करती है इस बात के लिए कि वो परमेश्वर ओलों को कहां स्टोर करता है। आकाश मंडल में परमेश्वर जो है वो उड़ता है, सवारी, बादल को अपनी सवारी बना करके उड़ता है, और स्वर्ग को झुका करके वो उतर आता है। हालेलुया! आपकी खामोशी, आपके आंसू, आपने पिछली बार देखा, थोड़े दिन पहले, बल्कि परमेश्वर ने मुझे उस समय से, आपको पता है मणिपुर के समय से मुझे परमेश्वर ने मना कर दिया लाइव देने के लिए, क्योंकि अपने लोगों के लिए मुझे जलन हो रही थी। बहुत कुछ ऐसी चीजें मैं कहने वाली थी जो कि नहीं कहने वाली थी, नहीं कहना चाहिए था, क्रोध में कि कैसे उन लोगों को सताया गया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे रोक दिया कि तू लाइव नहीं देगी। लेकिन जो सही समय आया और मेरा गुस्सा शांत हुआ, उस समय परमेश्वर ने कहा, सारी दुनिया में काम कर। हालेलुया! और मेरे बच्चों को सारे संसार में काम करना है, जो रुके हुए काम है वो करो, यानी कि लाइव दो। हालेलुया! और तब मैं आपके सामने आई और मैंने लाइव देना शुरू किया। हालेलुया! तो जब आपने देखा कि कितना सताया गया उनको, लेकिन जल गए, कितने मर गए, बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, क्या क्या हुआ, नंगपन, क्या क्या हुआ, वो लेडी, नो मैटर वो किसी धर्म की थी, किसी भी उसकी थी, लेकिन कोई भी क्यों ना हो, हमारे देश में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना था। और परमेश्वर उस समय क्रोधित हुआ और पृथ्वी पर उतर आया। आपने देखा कितनी ही बाढ़ें, कितने ही भूकंप, और कितनी ही चक्रवात, और कितना कैसे करके लोग बर्बाद हुए। संसार में बहुत ही लोग सताए गए। इसके कारण वो जो भी उन्होंने सहा, उसके कारण बहुत ही पृथ्वी तहस नहस हुई, पहाड़ियां हिली और टूटी और गिरी, बहुत कुछ हुआ। और आपने देखा कि सब कुछ परमेश्वर जो है जब क्रोध में आता है तो वो उतर आता है, परमेश्वर उतर आता है। अभी इसीलिए तो ये यहां पर लिखा है कि वो स्वर्ग को झुकाकर उतर आया, उसके पैरों के तले घोर अंधकार था। अगर वो अंधकार में ना आए और पूरी ज्योति में आए तो मैं कहती हूं संसार के कितने लोग अंधे हो जाएंगे। आपने सुना और आपने देखा होगा और सुना भी होगा, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि पौलुस लोगों को सता रहा था, मार रहा था। परमेश्वर यीशु मसीह मर के जी उठे थे और स्वर्ग चले गए थे, और पौलुस लोगों को सता रहा था, और ऐसे सताता था बच्चों को, स्त्रियों को घोड़ों के पीछे बांध करके,
और बुक्स में है, ये बाइबल में नहीं लिखा है। वो दूर दूर तक उनको घसीटता था, जेल में डाल देता था, आग में जलवा देता था, क्या करता था। और फिर एक बार जब यीशु मसीह से नहीं बर्दाश्त हुआ, परमेश्वर से नहीं बर्दाश्त हुआ, परमेश्वर ही यीशु मसीह है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जब वो जा रहा था दमिश्क को, तो क्या हुआ प्रियो, तब एकदम अचानक से उसको एक ज्योति दिखी। यीशु मसीह स्वर्ग को झुकाकर उतर आया, हालेलुया। और एक बड़ी ज्योति उसने देखी, ज्योति उसी ने देखी, और बाकी जो उसके लोग, उसके चेले चपाटे घोड़ों पे थे, सवार थे, उन्होंने केवल आवाज सुनी और वो अंधा हो गया और घोड़े पे से गिर गया, क्योंकि उसने ज्योति देखी थी, ज्योति में प्रभु को देखा था। और उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है? उसके लोगों को सताता है, तो वो ये कह रहा है कि मुझे सताता है तू। अगर हमें कोई सताता तो हमारे परमेश्वर को सताता है, हालेलुया। वो कहता है तू मुझ में हो, मैं तुम में हूं, हालेलुया। और तब यीशु जब वो अंधा हो गया, उसने कहा तू मुझे सताता है। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। याद कर, तू इस्तुफनस के सताओ में उसके साथ था, और इस्तुफनस क्या कर रहा था? अरे मेरी बड़ाई ही तो कर रहा था, मेरी बातों को बता रहा था, मुझे परमेश्वर के दाएं हाथ खड़ा हुआ देख रहा था। उसने कहा कि यीशु को मैं दाएं हाथ स्वर्ग में खड़ा हुआ देख रहा हूं परमेश्वर के, और उसमें दुनिया ने उसके ऊपर पत्थरवाह कर दिया। क्यों? वो मेरी बड़ाई ही तो कर रहा था, वो कोई गुनाह नहीं कर रहा था, वो तो अच्छे कामों को कर रहा था, वो तो मेरा प्रचार कर रहा था, और दुनिया ने उसको मारा। तू उसमें सताव में शामिल था, इसलिए आज तेरा सामना करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर उतर आया, हालेलुया। लेकिन उसने कहा, फिर भी तू जा हनन्याह के पास और वो तेरी आंखों को चंगा करेगा। और लोगों ने उसे उठाया और उसके पास ले गए वहां पर उठा करके। और जब वहां पर लेकर के गए, और परमेश्वर ने हनन्याह से कहा कि जा करके उसके आंखों पर हाथ रख, और उसके छिलके गिरेंगे और वो देखने लगेगा, वो चंगा हो जाएगा। उसने कहा, पिता वो तो इतने लोगों को सताता है, तेरे लोगों को मार देता है, जेलों में ले जाता है, घसीटता है, जान से मार देता है, जला देता है, और आप कह रहे हैं कि मैं उसको चंगा करूं, जाके मैं उसके हाथ पे रख के उसके लिए प्रार्थना करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, जा, क्योंकि उसको मैंने जाति जाति और राजाओं के सामने खड़े होने के लिए उसको अपना पात्र बनाया है, हालेलुया। आप भी यिर्मयाह की तरह कहिए, आज मैंने अपनी कलीसिया से प्रॉमिस करवाया है कि आप इसी तरीके से बोलोगे, जैसे वो कहता है, कौन मेरे लिए नाके में खड़ा होगा? प्रभु बोलता है ना। यिर्मयाह कहता है, मैं यहां हूं, हालेलुया। हे प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, हालेलुया। आप भी खड़े हो जाइए, आमीन आमीन। जब आप आमीन बोलेंगे, ये आमीन आपका स्वर्ग तक स्वर्गदूत ले जाएंगे, और ये आमीन आपका परमेश्वर के हाथों में पहुंचेगा, और ये बात पहुंचेगी, और परमेश्वर आनंदित होके आपको प्रतिफल देगा, आमीन। और देखिए, अगर आप देखेंगे, ये सब लूका में देख लीजिएगा आप बाद में, कि ये लिखा हुआ है फिलिप उसके लिए, अभी जो मैंने बोला था, जिसको मार डाला गया था, इस्तफनस के लिए, हालेलुया। और उसने स्वर्ग को खुला देखा। आज भी दर्शन अभिलाषियों को और परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हैं, पुराने भविष्यवक्ताओं की तरह लोग सताते हैं और परेशान करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग को झुका के उतर आता है, हालेलुया। इब्राहिम के लिए परमेश्वर स्वर्ग को झुका करके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों उतर आए, और बांज वृक्ष के नीचे वो बैठा था। और जब वो बैठा था वहां पर, और उसने कहा, हे प्रभुओ, हे साहिबो, थोड़ा रुको, मैं आपके लिए थोड़ा सा एक टुकड़ा रोटी लाता हूं, एक टुकड़ा नहीं, रोटी लाता हूं, और आप भोजन करके जाना। और तब वो लाया और उन्होंने स्वीकार किया, हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम को इस्तेमाल करना चाहता था। वो कहता, मैं कैसे अपने लोगों से, अपने दासों से, अपने बच्चों से अपनी भेद की बातें छुपाऊं। वो बताना चाहता था कि
लूत तेरा भतीजा जो सदोम में रहता है, सदोम और अमोरा इतने पाप में है, इसलिए मुझे झुक के उतर के आना पड़ा। वो कहता अगर वहां 100 होंगे तो, 50 धर्मी होंगे तो, अच्छा अगर 10 होंगे मेरे प्रभु, अच्छा 1 होगा तो क्या तू छोड़ देगा? प्रभु कहता है कि मैं छोड़ दूंगा। उसने बता दिया ये नाश होने जा रहे हैं, मैं आग बरसाने जा रहा हूं, क्योंकि ये पाप कर रहे हैं और मुझे पाप पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, वो पवित्र परमेश्वर है, वो आपको देख भी नहीं सकता। प्रियो, ये 2024 में आप प्रण कर लो कि आपको पाप नहीं करना है, परमेश्वर उतर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मैं कहती हूँ हालेलुया, हालेलुया। और इब्राहिम को सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं बदले, फिर भी वो लोग नहीं बदले और वो पाप करते चले गए। और परमेश्वर ने कहा लूत से कहे, और उसने परमेश्वर ने लूत से कहा स्वर्गदूत भेजे कि तू इस सदोम को छोड़, क्योंकि आज मैं इस जगह में आग गिराने जा रहा हूं। हालेलुया। और उसके बाद आप अगर देखें तो वो खुद इंसान बन के 2000 साल पहले, 2023 साल पहले पृथ्वी पर सर को झुका के उतर आया। हालेलुया। जब उसने देखा कि मैंने नूह को भेज दिया, इब्राहिम को भेज दिया, मूसा को भेज दिया, और सब जगह मैंने उतर उतर के लोगों से बोला और बातचीत करा, तो वो खुद इस संसार में आ गया ताकि मेरे और आपके पापों को छुड़ा दे और हमें उद्धार दे दे। हालेलुया। वो हमें उद्धार दे करके 2000 साल पहले इस पृथ्वी से मर के जी उठा, कोड़े खाए, उसने क्रूस सहा, आपको सब पता है, बहुत ज्यादा बताने में कोई लाभ नहीं, लेकिन वो स्वर्ग छोड़ करके उतर आया, इस मैली पृथ्वी पर मेरे और आपके साथ रहा। जब उस समय मैं और आप नहीं थे, तो भी लाखों करोड़ों अरबों लोग थे, और हम जो आज हैं, आज हम प्रभु को जान गए हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर उतर आता है। हालेलुया। उतर आता है वो, और हमें चंगाई और छुटकारे देता है, हमारे आंसुओं को पोंछ डालता है। वो कहता है रेवलेशन में, अगर रेवलेशन निकालेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि वो स्वर्ग को छोड़ स्वर्ग से नीचे उतर आता है और उतर करके अपने बच्चों को अपने गले लगाता है। रेवलेशन में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और प्रेरितों के काम में जो भी कुछ लिखा है मैंने आपको बता दिया। और वो परमेश्वर जो हमारे लिए पृथ्वी पर उतर जाता है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। रेवलेशन 21 और 5, और उसके अलावा नहम्याह 9 और उसका 6 और 9 कोई पढ़ जल्दी से, और 13 तो आपको पता चल जाएगा। नहम्याह 9, या फिर मैं ही देख के पढ़ देती हूँ, तो वहां पर भी लिखा है, देखिए नहम्याह 9 और उसका 6 में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सब से ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, इसका 9 में पढ़ूंगी, फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। हालेलुया। और वहां पर वो अग्नि का खंभा बनकर उतर आया। हालेलुया। जब लाल समुद्र सामने था और मिस्री लोग जब इजरायली निकल रहे थे, पीछा करने लगे कि इन्हें फिर वापस लाओ ताकि इनसे नौकरियां कराओ, इन्हें दास बनाओ, तो परमेश्वर उतर आया, उसने समुद्र को 2 भाग बांट दिया प्रियो, और पीछे वो जो सेना आ रही थी मिस्र की, उसके बीच में और इजरायलियों के बीच में अग्नि का खंभा बन के खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो वो कितना महाप्रतापी राजा है। और फिर वो 11 में 11 में कहता है, तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा 2 भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल शिरा में जाए। और फिर 12 कहता है
फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजाला मिले। परमेश्वर साथ साथ चलता है, हमारे अंदर रहता है। अग्नि के खंबा बन के रात को चला, बादल बन के दिन को चला। वो कौन था? वो हमारा परमेश्वर था जो मर के जीवित हो गया। और लास्ट देखिए 13 में लिखा है, फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की। उतर कर उसने बातें की, वो उस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग में बैठता है, पृथ्वी पर उसके पैर है। इतना महान परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। और तब वो फिर कहता है, तूने सीधे पर्वत पर उतरकर आकाश से बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। हालेलुया, हालेलुया। और रेवलेशन में क्या लिखा है? रेवलेशन 21:5 को इस तेजी से आवाज से पढ़ दे ताकि हम तक आवाज पहुंच सके। हालेलुया। यहां पर मैं समाप्त करती हूँ जी। प्रकाशित वाक्य 21:5 बोल रही हूँ, जल्दी करिए। बैठा था, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। वो आपके साथ रहेगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा और ये वचन सत्य है। वो जो भी कुछ करेगा आपके मांगने पे सब कुछ कर देगा। और वो अच्छा परमेश्वर है, इसलिए वो मेरे और आपके साथ रहता है और हमेशा हमारी विनतियों को सुनता है। यशायाह ने कहा 19:7 में, वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि जो अशूर के राजा सेनारिब बोलता है कि मैं ऐसा कौन सा देश है जो मैंने नहीं जीता? क्या यरूशलेम मुझसे जीत पाएगा? क्या तुम्हारा ये घर मुझसे जीत पाएगा? क्या ये देश मुझसे जीत पाएगा? क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें जिताएगा? परमेश्वर ने कहा, सुन सुन, उसने कहा सुन, सेनारिब से कह दे कि तेरी नाक में नकेल डाल के और तेरे मुंह में लगाम लगा करके मैं ले आऊंगा। हालेलुया। और जहां पर तू रहता है ना, उसी स्थान पे तू मारा जाएगा। और परमेश्वर ने अशूर के सारी प्रजा को, जितने भी सैनिक थे, स्वर्गदूतों से घात करवा दिया और परमेश्वर के दास को लड़ाई करनी नहीं पड़ी। हालेलुया। हिजकिया को लड़ाई नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसने वो पत्री परमेश्वर के सामने फैला दी थी। आप अपनी सारी विनतियां परमेश्वर के सामने रख दीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, सर को झुका के उतर आएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी सहायता करे और आपके एक एक प्रार्थना को सुने और इस साल में आपको चमकाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू।